जवाब ले लीजिए जयवीर शेरगिल से। ये कह रहे हैं कि आपकी अदालतें आप चलाइए, तो भैया भारत की जमहूरियत में इनका क्या काम है? आइए अपने विदेश मंत्री को संभाले ना। देखिए, एक कहावत एक और भी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे उंगली उठाने वाले लाहौर में टाइम पे बिजली नहीं पहुंचा सकते और बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की और कश्मीर की, और पूरा अवाम इनका जो रोटी रोटी के लिए आज मयस्सर है उनकी लापरवाही को दिख नहीं रही और नरेंद्र मोदी जी पे उंगली उठाने चले हैं। तीसरा, ये भूल गए हैं कि ये बात बहुत शाहरुख खान आमिर खान की हो रही थी। शाहरुख खान और आमिर खान पाकिस्तान में कटोरा लेके काम मांगने नहीं जाते, इनके यहाँ से एक्टर काम मांगने आते हैं और उन पे अभी बैन लगाया था। चौथा, ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि एक ही टीम में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और विराट कोहली तिरंगे को देखते हुए जय हिंद कहते हैं, और इनके मुल्क में तो कोई पता नहीं कब AK-47 की गोली से उनको दिन दिहाड़े मार दिया जाए। और हमारे मुल्क में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम का बताया जाता है। इनके मुल्क में कंपटीशन है, अफजल गुरु के सिर पे $10 मिलियन का इनाम है, कसाब को उस जेल में रख दिया गया, हफीज सैयद के सिर पे $10 मिलियन है, एक रिकॉर्ड बनाया। अब बेटे तू कौन सा 15 मिलियन का लेके आई हो? ये दोनों अंतर है दोनों मुल्कों में। और बार बार ये बताइए ना, तथ्य पे एक टाइम नहीं देती हैं। जब आप हमें बुलाती हैं, हमें टाइम दिया करें, अपने फिलासफर को ना सुनाया करें। आपके फिलासफर बोलते रहते हैं, हमें आप खामोश कर देती हैं, हमारा माइक ऑफ कर देती हैं आप हमेशा। इरशाद अहमद को बीजेपी के पैनलिस्ट क्या फिलोसोफर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तथ्य बताइए कि आज ऐसी क्या बात हो गई? दोनों मुल्क बराबर में 1947 में आजाद हुए और हम $3100 बिलियन पे पहुंच गए GDP में, और आप अभी भी $300 बिलियन पे लड़खड़ा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व आपसे 1.5 गुना ज्यादा हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि आज भी एक सेकंड जयवीर शेरगिल, एक सेकंड। इरशाद अहमद थोड़ा सा शांत हो जाए। देखिए अभी स्क्रीन पे ना इन्फॉर्मेशन चल रही है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़िए आराम से, और जयवीर शेरगिल जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा मुझे, फिर जवाब दीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा जो फर्क है भारत और पाकिस्तान का, जो थोड़ा नहीं काफी बड़ा फर्क है वैसे, लेकिन अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती, तो ये फर्क थोड़ा सा आप देखें और सुने, आप जवाब सुने पहले, फिर जवाब दीजिएगा आप जयवीर शेरगिल। और ऐसी क्या बात है, पूरे विश्व में आज चर्चे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के टीके लगे। आपके चर्चे हो रहे हैं कि अपने अवाम को और बाकी दोषियों को सबसे ज्यादा आतंकवाद के टीके लगा दिए। आज US में रिपोर्ट आ रही है आपको टेरर स्टेट घोषित कर दिया जाए, UK में ये आवाज उठती है, बलूचिस्तान में ये आवाज उठती है। हमारे यहाँ डॉक्टर है, गूगल एक हिंदुस्तानी हेड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तानी हेड कर रहा है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तानी है। आपका जो नाम और डंका जब बजता है कि कौन सा आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस की ब्लैकलिस्ट में है, तो क्या बात कर रहे हैं आप तुलना तो कर रहे हैं एक तराजू में। इरशाद अहमद, आपको मास्क की जगह क्या भेज दिया था चाइना ने? आप तो फर्क भी नहीं कर पाए थे मुफ्त के चक्कर में। देखिए मैं कहूंगा, मुझे बताना पड़ेगा, आप खुद ही बता देंगे। से नहीं निकल रहे हैं, आप क्या करेंगे दुनिया में तरक्की? दूसरी बात ये कर रहे थे कि जी मतलब इतना बड़े असेसमेंट बता रहे थे आप। पहले मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आप अपने मुल्क की आबादी देखिए और मेरे मुल्क की आबादी देखिए, आप अपनी जमीन देखिए कितनी है, मेरी जमीन देखिए, मेरे प्यारे पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान की देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे पहले मुझे ये तो बता दीजिए, आपकी जमीन हमारी जमीन, पॉपुलेशन छोड़ दीजिए, आपकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन जितनी भी हो, सुनिए, तो मुफ्त के चक्कर में हमें मास्क के बदले कुछ और नहीं भेज दिया था। अरे सुन तो लीजिए इरशाद अहमद जी, अब इतना बुरा आपको लग रहा है? आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं, तो आप ही बता दीजिए। चलिए फिर आप ही बता दीजिए, आपको क्या भेज दिया था चाइना ने मास्क के बदले? मास्क के बदले क्या भेजा था आपको चाइना ने? आप लोग सवाल करते हैं, जब हम जवाब देने लगते हैं तो सवाल तो पूछ रही हूँ, यही सवाल पूछा मैंने आपसे पाकिस्तान का ना। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मेरा चाइना मेरा दोस्त, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उनके साथ, उसने आपको मास्क के बदले क्या भेज दिया था मुफ्त के चक्कर में? मैं उनसे हथियार भी मंगवाऊंगा, मैं उनसे मिसाइल भी। अरे आप कुछ भी मंगवाएं, आपका तो गिरोह है,
अरे आपका दोस्त और आपका तो गिरोह है, यूएन जैसी बॉडीज में आप गिरोह चला रहे हैं, आप यूएन जैसी बॉडीज में गिरोह चला रहे हैं, उसकी एजेंसीज में गिरोह चला रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपके आतंकियों को बचाने का काम शील्ड कौन करता है, आपके आतंकियों को शील्ड करने का काम कौन करता है। जरा सुनिए, अभी बहुत थोड़ी देर पहले आपको और नादिर जी को बड़ी मानवाधिकारों की चिंता पड़ी थी। सुनिए सर, इरशाद अहमद जी, वन लास्ट टाइम, चाइना ने आपको मास्क के बदले क्या भेजा था? मुफ्त के चक्कर में क्या भेज दिया था? चाइना के साथ हम हर किस्म का बिजनेस करते हैं, ठीक है, मैं हथियार लेता भी हूँ, देता भी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगी तो पता कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है तब आप ईमानदारी से बताएंगे हमारे दर्शकों को जिन्हें नहीं पता है कि चाइना ने मुफ्त के चक्कर में आपको मास्क के बदले क्या दिया था। कोई बात नहीं, अब एक कॉमेंट लेंगे यहाँ पर। अमजद अयूब मिर्जा, ये तो नहीं बता पा रहे हैं चाइना ने इनके साथ कैसे मजाक कर दिया था और ये खुद मजाक बन गए थे, लेकिन ये मानवाधिकारों के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं आपसे कह रही हूं, आप बस इन्हें, जो अभी इरशाद अहमद का सो कॉल्ड मेरा प्यारा आजाद कश्मीर जो है इनका, वहां पर मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, जहां ये कब्जा करके बैठे हैं, जहां इनकी फौज के खिलाफ नारेबाजी होती है कि दहशत गर्दी के पीछे इनकी फौज की वर्दी है, जरा सा बता दीजिए प्लीज इन्हें। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पे हमारे 20 लाख बोरी यूनाइटेड नेशन की अप्रूव्ड सब्सिडी के मुताबिक साल की 20 लाख बोरी थी, इन्होंने उसको कम करके 12 लाख बोरी कर दिया। बाकी सारा आटा हमारा जो है, गेहूं जो है, वो ये स्मगल कर रहे थे अफगानिस्तान में और पंजाब में ब्लैक मार्केट में, जिसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि बल्तिस्तान में फी नफर जो है 4 किलो आटा पर मंथ दिया जा रहा है और गिलगित में 8 किलो आटा पर पर्सन दिया जा रहा है पर मंथ। और जो चीफ मिनिस्टर है गिलगित बल्तिस्तान का, उसने गवर्नर से बात की है और दोनों ने कहा कि हम पार्लियामेंट के बाद जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के बजट में से 25 बिलियन रुपीस की कट की है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट फंड्स में, जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं हो पा रहा। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यह सूरत हाल है कि देखें, एक स्कीम शुरू हुई थी जिसको उर्दू में अगर मैं समझाऊं तो वो जच्चा बच्चा हेल्थ स्कीम थी, यानी कि मैटरनिटी और की स्कीम थी, जिसमें प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल केयर के लिए एक स्कीम थी, जिसमें 1242 मुलाजिम थे, ज्यादातर उसमें महिलाएं थी, LHBs थी और नर्सेस थी। उनको बाय द स्ट्रोक ऑफ पेन इन्होंने नौकरियों से निकाल दिया। 8 दिन से वो मुजफ्फराबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रही हैं, सर्दी में अपने दूध की